हेलो फ्रेंड्स, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया। तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, पंचायती राज सर्वप्रथम कहां पर प्रारंभ हुआ था। तो पंचायती राज सर्वप्रथम हमें उस जगह का नाम बताना है और राज्य का। तो राज्य का नाम है राजस्थान और जगह है नागौर। तो 2 प्रश्न हो गए आपके। प्रश्न नंबर 3 है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कौन कराता है। तो याद रखना है, राज्य सरकार निर्वाचन कराती है। प्रश्न नंबर 4 है, पंचायती राज विषय है किस सूची का। तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। प्रश्न नंबर 5, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। तो स्थानीय मेलों का कर पंचायतों द्वारा वसूला जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। प्रश्न नंबर 7, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश किसने की थी। तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले पंचायती राज समिति की सिफारिश की थी। कब की थी? 1957 में। ठीक है। अब लिखिए प्रश्न नंबर 8, पंचायती राज प्रणाली कहां नहीं है। ऑप्शन दिए हैं हमें। राजस्थान में देखिए पंचायती राज प्रणाली है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है। ठीक है। तो देखिए, पॉलिटी के हमने लगभग सभी क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम अपनी ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो 9 प्रश्न हो गए। चलिए 10वां प्रश्न लिखिए और यहाँ से भूगोल हेडिंग डाल दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है भूगोल का और हमारा अभी से 10वां प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 10 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने ही किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, वर्तमान भूत की कुंजी है। तो यह कथन किसका है। यह कथन जेम्स हट्टन का है। प्रश्न नंबर 13, प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी किसने दी थी। तो विश्व के समक्ष सौर मंडल के बारे में जानकारी कोपरनिकस ने दी थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 15, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है। तो मंगल ग्रह पर, याद रखिएगा, निक्स ओलंपिया पर्वत है। प्रश्न नंबर 18, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, सौर मंडल की खोज किसने की। अभी हमने पढ़ा है, कोपरनिकस ने की। प्रश्न नंबर 20 है, कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। देखिए, जो प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे सूर्य को, लेकिन वास्तविक में सूर्य क्या है, एक तारा है। प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। क्यों निकलता है। देखिए, याद रखिएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। तो सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 की बात करें तो एक ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो सूर्य से न्यूनतम दूरी को, याद रखिएगा, उपसौर कहते हैं, अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। तो 24 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। प्रश्न नंबर 25, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे दूर वरुण ग्रह स्थित है। प्रश्न नंबर 26, सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है। तो 8 मिनट, लगभग 8 मिनट 6 सेकंड का समय लेता है। प्रश्न नंबर 27, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेता है। तो 88 दिन का समय लेता है बुध सूर्य का चक्कर लगाने में।
प्रश्न नंबर 29 है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है उनका नाम बताना है। देखिए बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? तो सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। प्रश्न नंबर 31, चंद्रमा की तरह दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 32, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो देखिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार। तो देखिए शुक्र को ही शाम का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34, कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो वीनस सबसे चमकदार ग्रह है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 35 हो गया। 35 है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? तो याद रखिएगा सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र, ठीक है। प्रश्न नंबर 36, भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? तो भारत में आलू की फसल पुर्तगाली के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो अभी पढ़ा हमने, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र है। और प्रश्न नंबर 38 की बात करें, ऋतुएं क्यों होती हैं? देखिए लिखिए, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होती हैं, ठीक है। परिभ्रमण के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 39 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? अभी हमें पढ़ा था कुछ देर पहले, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। प्रश्न नंबर 40 है, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो सौर मंडल में पृथ्वी का 5वां स्थान है, अगर हम बात कर रहे हैं आकार की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 41 है, नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो पृथ्वी को ही नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 42, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है? हमसे दिनांक पूछा है, तो 4 जुलाई को, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 4 जुलाई को। प्रश्न नंबर 43 की बात करें, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते समय अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो याद रखिएगा 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो देखिए मंगल ग्रह पर पाया जाता है। प्रश्न नंबर 45 है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो मंगल ग्रह है जिस पर मानव उपस्थिति की संभावना है। प्रश्न नंबर 46 है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान का नाम पूछा है, तो उसका नाम है पाथ फाइंडर, ठीक है, जो सबसे पहले मंगल ग्रह पर उतरा। प्रश्न नंबर 46 कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 47 है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, ठीक है। प्रश्न नंबर 48, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा है। देखिए सबसे छोटा उपग्रह तो पता है हमें आपका डीमोस है, सबसे बड़ा पूछ रहा है तो सबसे बड़ा है आपका गैनीमीड, ठीक है, गैनीमीड जो बृहस्पति पर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 की बात करें तो निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो आपको पता है शनि के चारों ओर वलय है। प्रश्न नंबर 50 है, शनि ग्रह के जो चारों वलय पाए जाते हैं उनकी संख्या पूछी है, तो उनकी संख्या है 10, याद रखिएगा उनकी संख्या है 10।